दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, कलयुगी पुरुष अपनी स्त्री से संतुष्ट क्यों नहीं होते? किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? क्यों पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है? क्यों एक पति अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर दूसरी स्त्री में मन लगाता है? कारण चाहे जो भी हो, पर स्त्री पुरुषों की इन्हीं आदतों की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है और उनका जीवन दुखों से भर जाता है। आजकल के पति पत्नी अधिकतर संख्या में एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री में मन को रमाते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके जीवन में हमेशा दुख और क्लेश भरे रहते हैं और उनका जीवन दुखों की भट्टी में जलता रहता है। मित्रों, इन सवालों के जवाब आपको इस कहानी में अवश्य मिल जाएंगे। आप निवेदन है कि आप इस रोचक कहानी को, इस ज्ञानवर्धक कहानी को ध्यान से जरूर सुने। इस कहानी से आपको काफी कुछ अनुभव मिलने वाला है। कहते हैं, आधी अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान अक्सर खतरनाक होता है। इस कथा के अनुसार आर्षिकिंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया था कि वह जिस भी समय काम वासना के प्रभाव में होकर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप तब दिया गया था जब राजा पांडु एक दिन शिकार पर गए थे और उन्होंने एक मृग का शिकार कर दिया। वह मृग दरअसल आर्षिकिंदम थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग का रूप धारण करके वन में विचर रहे थे। राजा पांडु को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह मृग असल में आर्षि थे। आर्षिकिंदम ने राजा पांडु को श्राप देने का कारण यह बताया कि उन्होंने उनकी मृग रूपी अवस्था में उनकी पत्नी के साथ एकांत समय के दौरान भेंटते समय उन पर बाण चला दिया था। राशि का श्राप सुनकर महाराज पांडु ने पूछा, भगवन, मुझसे घोर अपराध हो गया है, मैं किस मुंह से आपसे क्षमा मांगूं? आर्षि ने कहा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तूने इस अवस्था में मुझे मारा है, जो कि मैं एकांत में अपनी पत्नी से प्रेम विलास कर रहा था। वैसे भी आने वाले समय में स्त्री पुरुष अपनी पत्नी या पतियों से प्रेम बहुत कम ही करेंगे। जार भाव इतना पनप जाएगा कि लोग अपने जीवन साथी से अलग ही चलने लगेंगे। राजा पांडु ने पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब आर्षि कहते हैं, राजन, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरी प्राण शक्ति क्षण हो रही है, फिर भी मैं तुझे संकेत में बता रहा हूं, तू खुद से अधिक समझ लेना। मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा था, तब तो मुझे जीने नहीं दिया, और जो स्त्री पुरुष अपनों से संतुष्ट नहीं है, उनकी दशा क्या होगी? मित्रों, एक बार गरुड़ जी ने भगवान से यही प्रश्न किया था कि हे प्रभु, इस समय पृथ्वी लोक का तो हाल बेहाल है। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक विवाहित पति पत्नी कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद वे पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट न होकर छुप छुप कर पराई स्त्री और पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते, जिसके कारण वो एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न आ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण कलयुग के स्त्री पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन कराना। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से देना चाहेंगे। तब भगवान विष्णु गरुड़ जी को एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक विक्रम नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही सुंदर था और वह धीरे धीरे जवानी की ओर अपना कदम रख रहा था, जिसकी वजह से विक्रम युवा होने लगा था। और यह तो आप सभी लोग जानते हैं, यह अवस्था कितनी रौनक भरी होती है। इस अवस्था में मनुष्य सुंदर काया की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसा ही हाल विक्रम का भी था। वह जब किसी लड़की को देखता था तो उसका मन उसके बस में नहीं रहता था, जिससे वह उस स्त्री पर अपना मन खो बैठता था। उसके साथ वासना और भोग करने के लिए व्याकुल रहने लगता था। फिर एक दिन उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि अब मेरा पुत्र योबा हो गया है
इसलिए मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद विक्रम के पिता ने स्वयं ही विक्रम के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसका वव रचा दिया। विक्रम की पत्नी का नाम विद्या था और विद्या विक्रम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन विक्रम सिर्फ अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, इसीलिए वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन की बात है, विक्रम की पत्नी बाजार से कुछ सब्जियां लाने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने से आ रही बैलगाड़ी के द्वारा धक्का लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर जाती है। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। फिर जब विक्रम की पत्नी घर वापस आती है, तब विक्रम यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया है। चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूं। फिर विक्रम अपने नगर के एक वैद्य के पास अपनी पत्नी के चेहरे का इलाज करवाता है। उस वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी विक्रम की पत्नी का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। होता क्या है? धीरे धीरे विक्रम की पत्नी का चेहरा कुरूप होता चला गया। विक्रम अपनी पत्नी से अब धीरे धीरे दूर रहने लगा। उसका मन रूपी भबरा पत्नी में न रम के दूसरी स्त्रियों के इर्द गिर्द मडराने लगा, इसीलिए वह बहुत ही निराश रहने लगा था। फिर एक दिन विक्रम की पत्नी अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती है, पिया जी, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। तब विक्रम अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, इसमें क्या पूछने वाली बात है? आपका घर है, मां बाप का घर है, जब चाहे तब जा सकती हो। उसके बाद विक्रम की पत्नी अपने मायके चली जाती है और इधर घर में सिर्फ विक्रम अकेला रह जाता है। एक दिन विक्रम के अंदर काम वासना के भाव जागृत हो उठते हैं, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। अभी विक्रम अपने घर में बैठा ही था कि तभी अचानक से उसके घर के सामने एक सुंदर स्त्री जा रही थी, जिसे देखकर विक्रम उस पर मोहित हो जाता है। फिर वह उस सुंदर स्त्री के पास जाता है। उस दिन उसके मन में काम वासना के भाव उठ रहे थी। विक्रम उस सुंदर स्त्री से मीठी बातें करने लगा, जिससे उस स्त्री के मन में भी काम वासना भर जाती है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाकर अपने मन में चल रही योजना को सफल बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अभी भी विक्रम का मन संतुष्ट नहीं हुआ था। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन किसी स्त्री या वैश्या को धन देकर अपने घर में बुला लेता था। इस तरह से वह अपने घर का धन खत्म कर रहा था। एक दिन की बात है, विक्रम एक अत्यंत सुंदर वैश्या के साथ भोग विलास में लिप्त था। तभी अचानक से विक्रम की पत्नी उसके मायके से लौट आती है। वो घर में देखती है कि घर के द्वार खुले हैं, इसलिए वह सीधे घर के अंदर चली जाती है। मित्रों, अंदर का नजारा देखकर वो क्रोध से आग बबूला हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होकर पूछने लगती है कि भला मेरे प्रेम में ऐसी किस बात की कमी रह गई थी जिसके कारण आपको यह कदम उठाना पड़ा। विक्रम अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तब विक्रम की पत्नी उससे कहती है कि मैं अभी आपको छोड़कर जा रही हूं। विक्रम से इतना कहकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर घर से निकलकर चली जाती है। विक्रम अपनी पत्नी को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके की तरफ जाने लगती है और उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। वह मन ही मन बहुत दुखी थी। विक्रम की पत्नी अब उस वन से होकर अपने मायके की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक साधु अपनी कुटिया के समीप एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न था। यह देखकर विद्या उस साधु के पास पहुंच जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद जब साधु अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक अत्यंत कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी है। तब वह साधु विद्या से कहता है, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो? उस साधु की बात सुनकर विद्या उस साधु से कहती है, भगवान, मैं एक अभागन स्त्री हूं। मेरा विवाह विक्रम नाम के एक युवक से हुआ है और मैं उसके साथ इसी नगर में रहती हूं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं घर का कुछ सामान लेने बाजार चली गई। रास्ते में खड़ी हुई थी, तभी अचानक से एक बैलगाड़ी ने आकर मुझे टक्कर मार दी, जिसके कारण मैं जमीन पर गिर गई और मेरा चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर जब मैं घर पर गई
तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह क्या हो गया है। तब मैंने सारा हाल बता दिया। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया, लेकिन उस समय मुझे अपने पति का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वह मुझसे ठीक से बात नहीं करता था और पता नहीं किस सोच में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूं, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं? क्या आप भी मेरे साथ मायके चल सकते हैं? तब उन्होंने मेरे साथ मायके चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं अपने पिता के घर चली गई और अपनी मां से मिलकर कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने घर वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध जोड़ लिया है, जिसकी वजह से मैं उनसे झगड़ कर और उनसे रुष्ट होकर इस जंगल में चली आई हूं। यहां मैंने आपको ध्यान साधना में लीन देखा, आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आई हूं। उसके बाद वो साधु अपनी आंखें बंद कर लेते और विद्या के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। अब तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हां। तब विद्या उस साधु से कहती है, भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? विद्या की बात सुनकर वह साधु कहता है, हे पुत्री, यह तुमने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना है। तब विद्या उस साधु से कहती है, हे अर्षिवर, मैं पूरा मन लगाकर आपकी कथा सुनूंगी। तब साधु कहता है, पुत्री, कौशल नगर में राजा दुष्यंत राज करते थे। एक दिन राजा दुष्यंत ने अपने मन में निश्चय किया कि चलो आज शिकार खेलने के लिए वन में चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जंगल में नहीं गए। अपने मन में ऐसा विचार करके राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कंधों पर धनुष बाण रखकर वन की तरफ चल देता है। फिर उस वन में पहुंच करके वह अपने शिकार की तलाश करने लगता है। तभी अचानक से उसकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ी, जो एक सरोवर में पानी पी रहा था। राजा उस हिरण का पीछा करने लगते हैं। वो हिरण भागता हुआ एक झाड़ी में छिप जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण पकड़कर उसमें एक बाण लगाकर सरोवर में पानी पी रहे उस हिरण के ऊपर बाण चला दिया, लेकिन वह हिरण राजा की उस बाण से बच गया और वहां से भाग निकला। फिर राजा भी उस हिरण का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभी राजा उस हिरण का पीछा कर ही रहा था कि उसे एक महर्षि के आश्रम दिखाई दे जाता है। राजा उस आश्रम के निकट जाकर उस हिरण को देखने लगता है। वह हिरण वहीं कहीं झाड़ियों में छिपकर अदृश्य हो जाता है। मित्रों, जब यह बात उस आश्रम में रह रही कुछ आशिक कन्याओं को मालूम हुई, तब वो आशिक कन्या बाहर निकलकर आती है और उस राजा पर क्रोधित होकर कहती हैं, हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे गुरु का आदेश है। फिर राजा ने उन आर्ष कुमारों की बात सुनकर उस वन में शिकार न करने का निर्णय लिया और उस साधु को वचन देते हुए कहे, महात्मा जी, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजा निराश होकर अपने रथ की तरफ जाने लगता है। तभी राजा को निराश होकर जाते हुए देखकर वह आर्ष कुमार उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहते हैं कि राजन, जाने से पहले आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। सा भोजन इस आश्रम में बैठकर पाइए। मालूम पड़ता है आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मित्रों, राजा दुष्यंत उन आर्षी कन्याओं के इस प्रकार बुलावे पर आदर पूर्वक उनके आश्रम में जाते हैं। उनके ज्यादा निवेदन करने पर वे इस बात को टाल नहीं सके। फिर उस आश्रम के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वह आश्रम एक आर्षिका है। तब राजा उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए आर्षी को आवाज लगाने लग। राजा की आवाज सुनकर उस कुटिया के अंदर से एक अत्यंत सुंदर मन को मोहने वाली एक युवा कन्या राजा के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देखकर राजा दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। फिर शकुंतला राजा को अपना अतिथि समझकर अच्छी तरह से उनका अति सत्कार करती है
और राजा से कहती है, राजन, पिताजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन आपका मैं फिर भी स्वागत करती हूं। जैसा भी होगा मैं आपके भोजन का प्रबंध करूंगी। इस प्रकार शकुंतला राजा को अच्छी तरह से भोजन कराती है और उनका अतिथि सत्कार करती है। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर राजा उससे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? तब वो कन्या राजा से कहती है, हे राजन, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कंडू की पुत्री हूं। शकुंतला की बात सुनकर महाराज बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अचानक ही उनसे पूछने लगते हैं कि हे देवी, महर्षि कंड तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? राजा का ऐसा प्रसन्न सुनकर सकम तोला उन्हें समझाती है, हे राजन, यदि आप वास्तव में मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपना परिचय देती हूं। हे राजन, वास्तव में महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कथा है। एक बार जब यहां आर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र को लगा कि आज विश्वामित्र की इस घोर तपस्या से उनका सिंहासन न छिन जाए, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा। वो मेनका नाम की अप्सरा आर्षि विश्वामित्र के सामने आकर नृत्य करने लगती है, जिससे महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन जब विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली तो मेनका को अपने सामने नृत्य करते हुए देखकर उसके यौन पर मुक्त हो जाते हैं, जिससे उनके मन में काम भाव उठने लगा। फिर चाहकर भी वे अपने ऊपर काबू न रख सके। उन्होंने उस स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ में प्रेम संबंध स्थापित किए, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र जी और मेनुका के मिलन से जन्म हो गया। किंतु मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि मेरी माता को इस बात का भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र मुझे पालते हुए देखकर उन्हें कोई श्राप देकर भस्म न कर दे। इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पिता विश्वामित्र जी ने मेरा पालन पोषण नहीं किया। शायद उन्हें भी इस बात का भय था कि अगर कोई उन्हें मुझे पालते हुए देख लेगा तो क्या कहेगा कि यह किसकी की पुत्री है, इसकी माता कौन है। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर मेरी माता मुझे इस वन में अकेला छोड़कर वापस स्वर्ग लोक को चली गई। तब उस वन के कुछ पक्षियों ने मेरे प्राण बचा लिए। एक दिन की बात है, महर्षि कंड उसी मार्ग से गुजर रहे थी। तब उन्होंने मुझे देखकर अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के रूप में गोद में लेकर अपने आश्रम पर चले आए। इधर शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है, हे राजन, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला, अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है, क्योंकि जन्म देने वाले से बड़ा पालन पोषण करने वाला होता है। इसलिए मैं महर्षि कंड की पुत्री बन गई हूं और महर्षि कंड ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूं, और मैंने भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे मेरे असली पिता नहीं हैं। मैं उन्हें अपना पिता मानती हूं। शकुंतला की इन बातों को सुनकर राजा दुष्यंत उस पर धीरे धीरे आकर्षित होने लगे, क्योंकि वो उसकी सुंदरता पर पहले से ही मोहित हो चुके थे और अब उन्हें उसकी बातें भी बहुत अच्छी लगने लगी थीं। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं और कहते हैं, हे सुंदरी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर अपना मन तुम्हें दे चुका हूं, तुमसे प्रेम करने लगा हूं। इसलिए यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो शकुंतला आश्चर्य में पड़ जाती है, परंतु मन ही मन में वो भी राजा के सौंदर्य को देखकर, उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें बहुत ही पसंद करने लगी थी। लेकिन शकुंतला ने राजा को आर्षि कंड की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया। तब राजा ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और शास्त्र के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होता है, और वैसे भी जब आर्षि कंड को यह बात पता चलेगी कि तुमने मेरे साथ विवाह किया है तो वे तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि और भी अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। मित्रों, राजा के द्वारा इस प्रकार से समझाने के बाद शकुंतला उनके साथ विवाह करके लिए तैयार हो जाती है।
उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ गंधर्व विवाह किया। मित्रों, फिर कुछ दिनों तक राजा दुष्यंत और शकुंतला उस वन में कुटिया बनाकर संबंध बनाने लगे और वहीं पर रह समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, राजा को याद आता है कि उन्हें अपने राज्य को भी संभालना है। नगर से आए कई दिन बीत गए हैं, इसलिए वे अपनी पत्नी के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे प्रिय, मेरे कंधों पर अपने राज्य का दायित्व है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने राज्य में वापस जाना होगा। मित्रों, यह सुनकर शकुंतला बहुत ही दुखी हो जाती है। तब महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रति के रूप में एक दिव्य मुद्रिका दी और कहा कि जब मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आऊं और तब तुम मुझे यह स्वयं मुद्रिका दिखा देना, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और उसे आश्वासन, जैसे ही आर्षिकंड अपनी यात्रा से वापस आ जाएंगे तब उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा करके अपने राज्य में ले जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार राजा दुष्यंत अपने नगर को लौट जाता है। राजा के जाने के बाद शकुंतला अपने पिता की कुटिया में आकर रहने लगती है। इधर वह साधु विद्या से कहता है, हे पुत्री। उसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच शकुंतला को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कुटिया पर आर्षि के लौटने का इंतजार करने लगती है। इधर कुछ दिन बाद आर्षिकांड तीर्थ यात्राओं से भ्रमण करने के बाद अपने आश्रम पर लौट कर आते हैं। इधर शकुंतला बड़ी खुशी से महर्षि के पास आकर राजा दुष्यंत के साथ जो कुछ भी हुआ था उस गंधर्व विवाह के बारे में सब कुछ बता देती है और यह बात भी बता देती है कि वह गर्भवती है। शकुंतला की बात सुनकर के आर्षिकंड पहले तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसके बाद समझाने लगे कि हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष के साथ विवाह किया है, क्योंकि आज उनका ही तीनों लोकों में गुणगान है। लेकिन किसी भी कन्या का अपने पिता के घर में रहना विवाह के बाद बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है और उसका अपना घर पति का घर ही अपना घर होता है। इसलिए जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है, वो स्त्री अपने पति और अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ा और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि तुम अपने पति का सुख दुख में साथ दो और अपने पति के घर में जाकर के हंसी खुशी से रहो शकुंतला से। इतना कहकर महर्षि कंड ने प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री की विदाई कर दी और शकुंतला के साथ अपने 3 शिष्यों को और एक दासी के साथ राजा दुष्यंत के राज्य की तरफ रवाना कर दिया। आश्रम से जा समय मार्ग में उस दासी ने एक सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। उस समय शकुंतला पैदल चलते हुए बहुत थक गई थी, इसलिए शकुंतला ने उस दासी को इस बात की सहमति दे दी। उसके बाद वे तीनों शिष्य उस सरोवर के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। फिर शकुंतला भी अपनी दासी के साथ वहां पर विश्राम करने लगती है। उसके कुछ देर बाद शकुंतला जब उस सरोवर में पानी पीने जाती है तब उसे बिल्कुल पता नहीं चलता है और उसके हाथ से राजा दुष्यंत के द्वारा प्रेम के रूप में दी गई वो अंगूठी उसी सरोवर में निकलकर गिर जाती है। उस मदरका के सरोवर में गिरने के बाद उस मुद्रिका को एक मछली निगल लेती है। उसके अगले दिन जब शकुंतला राजा दुष्यंत के राज्य में पहुंच जाती है और राजा के दरबार में चली जाती है, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वो बार बार दरबार के सभासदों के सामने कहती रही कि हे राजन, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम शकुंतला है, आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया है। लेकिन राजा ने यह कहते हुए शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया कि यह स्त्री कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा कहकर राजा ने अपने सैनिकों से कहकर शकुंतला को राजमहल से बाहर निकलवा दिया। इधर वह साधु विद्या से कहता है, हे पुत्री, अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि राजा शकुंतला को क्यों भूल गया था। इसका कारण क्या था कि जब राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ विवाह करके वापस महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजरते हुए लौट रहे थे, तब वे अपनी प्रिय पत्नी शकुंतला के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उधर जब महर्षि दुर्वासा ने राजा को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बात नहीं सुनी और अपनी धुन में चलते रहे। आशी दुर्वासा की बातों को अनसुना करते हुए आगे को बढ़ते रहे।
इस प्रकार से अनजाने में किए गए अपराध के कारण आर्षि दुर्भा राजा से बहुत ही क्रोधित हो गए और वे उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो, एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे, और मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूं कि कल युग के अधिकतर पति पत्नी एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। स्त्रियों को पराये पुरुष अच्छे लगेंगे और पुरुषों को पराई स्त्रियां अपनी पत्नी से ज्यादा पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। साथ ही तुम और तुम्हारी पत्नी भी एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। यही श्राप आर्षि दुर्वासा ने देवी शकुंतला को दिया था। महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुनकर राजा बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और दुर्वासा के चरणों में बैठकर नतमस्तक हो जाते हैं। महर्षि दुर्वासा से बार बार विनती करके कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दो। तब आर्षि दुर्वासा कहते हैं, हे राजन, मैं अपने इन दोनों शापों को वापस नहीं ले सकता, लेकिन हां, जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो तुम्हारी यादें वापस हो जाएंगी, और जो पति पत्नी एक दूसरे का अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, वे पति पत्नी सदैव एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। फिर राजा दुष्यंत अपना राज्य संभालने में व्यस्त हो जाते हैं और शकुंतला के साथ अपने राज्य में हुए अन्याय को भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जिस मछली ने पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वह मछुआरा उस मछली को लेकर राजा की रसोई में पहुंचता है। फिर वह उस मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी को देखकर वह मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए उसी नगर के एक सुनार के पास जाता है। मित्रों, होने को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए जब सुनार ने जैसे ही उस सोने की मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे हुए राजा के नाम पर पड़ जाता है। वह स्वयं मुद्र का राजा दुष्यंत ने स्वयं के लिए हजारों सुमुद्रा देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और वह मुद्रिका उस सुनार ने ही बनाई थी। फिर उस सुनार ने तुरंत उस मच्छार को उस मुद्रिका के लिए राजा के महामंत्री के हवाले कर दिया। फिर महामंत्री ने उस अंगूठी और मछुआरे को ले जाकर राजा दुष्यंत के दरबार में पेश किया। पहले तो राजा दुष्यंत एस मुद्रिका को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब राजा ने उस एस मुद्रिका को हाथ लगाया, तब उस मुद्रिका को हाथ लगाते ही राजा को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वे उस मछुआरे से पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली? तब वो मछुआरा राजा से कहता है, हे राजन, मुझे ये अंगूठी महर्षि कंड के आश्रम से पास में एक स्थित सरोवर से मिली है। उस सरोवर से एक मछली पकड़ी गई, उस मछली के पेट से मुझे यह अंगूठी मिली थी। उस मछुआरे की बात सुनकर राजा उस मछुआरे को मुक्त करने का आदेश देते हैं और उस मछार से कहते हैं, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। अब तो राजा के आदेश पर शकुंतला को ढूंढने का कार्य शुरू होता है। धीरे धीरे कई वर्ष गुजर जाते हैं। इधर शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस आकर आश्रम में रहने लगी। इधर वह साधु विद्या से कहता है, हे पुत्री, जब राजा दुष्यंत अपने रथ में बैठकर वापस अपने राज्य लौट रहे थे, तभी अचानक से उनकी दृष्टि महर्षि कंड के आश्रम के पास एक छोटे से बालक पर पड़ती है। वो छोटा सा बालक 3 सिंह के बीच में अकेला खेल रहा था और उनके दांत गिर रहा था। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस बालक को देखकर उनके हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। वे उस बालक के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस बालक को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शकुंतला की कुछ सखियां राजा को पीछे से बहुत जोर से आवाज देती हुई कहती है, हे राजन, यह आप क्या करने जा रहे हैं? आप उस बालक को न छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वह बालक महर्षि कंड के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है। इसलिए आपकी इसी में भलाई है कि आप उस बालक से दूर ही रहे, यही आपके लिए उचित होगा। उस बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप भी बंधा था, इसलिए जो भी उस बालक को छू लेता था, उसी सांप के विष के कारण व्यक्ति तुरंत जलकर भस्म हो जाता था। मित्रों, शकुंतला की सखियों के मुख से यह चेतावनी सुनकर
राजा दुष्यंत अपने आप को फिर भी ना रोक सके और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उस समय शकुंतला की सभी सखियां राजा दुष्यंत को आश्चर्य से देख रही थीं कि उस बालक की भुजा में बंधा सर्प जमीन पर गिर गया है। शकुंतला की सभी सखियों को यह अच्छी तरह से झांक था कि जब उस बालक को उसका पिता अपनी गोद में उठा लेगा तब वह काला सर्प जमीन पर गिर जाएगा। यह सारा दृश्य देखकर शकुंतला की सखियां बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर भागते हुए शकुंतला के पास जाती है और उन्हें सारा वृतांत सुनाती है। अपनी सखियों की यह बात सुनकर कि शकुंतला भी दौड़ते हुए राजा दुष्यंत के पास पहुंच जाती है। तब राजा शकुंतला को देखते ही पहचान लेते हैं। उसे सब याद आ जाता है कि बरसों पहले उसने इसी सुंदरी के साथ में इस जंगल में विवाह किया था। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। इधर राजा राशिकंड से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने राज वापस लौट जाते हैं और राजा दुष्यंत अपनी समस्त प्रजा के सामने शकुंतला को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। राजा ने अपने उस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत रखा, जो बड़े होकर के एक महान प्रतापी राजा बना। उधर विद्या उस साधु को प्रणाम करके अपने मायके ना जाकर अपने पति के घर की ओर वापस जाने लगती है। तब वह देखती है कि उसके सामने से विक्रम भागता हुआ चला आ रहा था। अपने पति को अपने सामने से आता हुआ देखकर विद्या बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद विक्रम अपनी पत्नी विद्या के पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगते हुए कहता है, हो सके तो तुम हमें क्षमा कर दो, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर विद्या विक्रम को क्षमा कर देती है और फिर विद्या अपने पति विक्रम के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती है। इधर भगवान कहते हैं कि यही कारण है कि पति को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, जिससे वे एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं और बात तक नहीं करते हैं, जिससे वे एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहते और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। इसमें ना तो पति का कोई दोष है ना पत्नी का। यह तो महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ है, जिसके कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और हमेशा खुले मन से ही बातचीत करना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को बांटना चाहिए। यही एक पति पत्नी का धर्म है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन साथी से संतुष्ट न रहना कई कारणों को दर्शाता है, जिनमें से कुछ मानसिकता से संबंधित होते हैं और जिनमें से कुछ कारण लोगों की मजबूरियां या परिस्थितियां होती हैं। आइए कुछ कारणों को मैं आपको समझाता हूं कि लोग अपने जीवन साथी से संतुष्ट क्यों नहीं रहते हैं। पहला कारण है, कुछ लोग स्वभाव से ही असंतुष्ट होते हैं और उन्हें कभी भी किसी स्थिति से पूरी संतुष्टि नहीं मिलती है। उनकी अपेक्षाएं अत्यधिक होती है और जब उनका जीवन साथी उन पर खरा नहीं उतरता है तो वे संतुष्ट नहीं रहते। नंबर 2, ऐसे लोग जो अत्यधिक आत्म केंद्रित होते हैं। उनके लिए अपने साथी की जरूरतों और इच्छाओं को समझना कठिन हो जाता है। उनके लिए उनके खुद के सुख और इच्छाएं प्राथमिक होती है, जिससे वे अपने साथी से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। नंबर 3, जो लोग अपने साथी की तुलना हमेशा दूसरों से करते हैं, वे अक्सर असंतुष्ट का अनुभव करते हैं। वे दूसरे लोगों के रिश्तों को देखकर सोचते हैं कि उनका साथी भी वैसा ही होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने साथी के गुणों की कदर नहीं होती है। नंबर 4, यदि किसी व्यक्ति का बचपन कठिनाइयों से भरा होता है, उसे माता पिता के बीच अच्छे संबंध ना मिले हो, तो वह व्यक्ति भी भविष्य में अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्यार और भावनात्मक सहयोग को सही ढंग से पहचान नहीं पाता है। नंबर 5, बहुत से लोग अपने रिश्ते में संवाद की कमी के कारण संतुष्ट नहीं रहते। जब किसी रिश्ते में खुलकर संवाद नहीं होता है, तो साथी की भावनाओं और इच्छाओं को समझना कठिन हो जाता है। नंबर 6, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्याएं भी रिश्तों में असंतोष का कारण बन सकती है। जब एक व्यक्ति या दोनों आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं, तो तनाव और चिंता की वजह से रिश्ते में संतुष्टि कम हो सकती है। नंबर 6, यदि पति पत्नी के जीवन के उद्देश्य और महत्वाकांक्षा एक दूसरे से काफी अलग हो,
तो उनके बीच असंतोष हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक साथी अपने करियर पर अधिक ध्यान देता है और दूसरा साथी पारिवारिक जीवन में अधिक रुचि रखता है, तो उनमें संघर्ष हो सकता है। नंबर 7, अगर किसी रिश्ते में वफादारी का अभाव हो तो वह व्यक्ति अपने साथी से संतुष्ट नहीं रह सकता। धोखा या बेवफाई रिश्ते में असंतोष और अविश्वास की भावना ला सकती है। नंबर 9, परिवार और समाज का दबाव। बहुत से लोग पारिवारिक या सामाजिक दबाव के कारण असंतुष्ट रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का विवाह किसी पारिवारिक दबाव के तहत हुआ हो, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हो सकता। नंबर 8, पारंपरिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी रिश्तों में असंतोष हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथी ने जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया है, जिससे वे असंतुष्ट रहते हैं। हर व्यक्ति और रिश्ता अनोखा होता है, इसलिए संतुष्टि का स्तर भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। इन कारणों को समझकर व्यक्ति अपने साथी के साथ खुलकर संवाद कर सकता है और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। साथ ही हमारे YouTube चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।